हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्ञान आर्किटेक्ट में स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में। उसमें हमने डिस्च धारा जनित्र का वर्गीकरण को देखा था, ठीक है, जिसमें हमने सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर को बिल्कुल डिटेल में समझाया था। दोस्त, आज के वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के बारे में, अर्थात स्व उत्तेजित जनित्र के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी ये वीडियो आपको किस प्रकार से आपको लाभ पहुंचाएगी। तो सबसे पहले हमारी इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद अपना बुक उठा लीजिए, बुक में वो टॉपिक सर्च कीजिए जिस टॉपिक में मैंने आपको वीडियो बनाया है, ठीक है। तो उसको आप वहाँ से डिटेल में पढ़िए। उसके बाद उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलते हैं और मेरी वीडियो में जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलते हैं उन सारे पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिखिए। उसके बाद अपना क्वेश्चंस गाइड उठाइए, ठीक है। क्वेश्चंस गाइड उठा के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आप देखेंगे कि सारे आपके जो क्वेश्चन गाइड में मिलते हैं वो सारे आपके बनाए हुए नोट्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि आप पढ़ेंगे तो इजीली आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और दिन पर दिन आपका जो है नॉलेज ग्रोथ होता जाएगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टडी करेंगे आप तो निश्चित ही आप सफलता के पास होंगे, ठीक। तो आइए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर में, ठीक है। डीसी जनरेटर को आपको दो भागों में बांटा गया है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो पिछले वीडियो में हमने इस जनरेटर के बारे में बात कर लिया था। आज हम देखेंगे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, ठीक है, स्व उत्तेजित जनित्र क्या होते हैं। तो दोस्तों, जो स्व उत्तेजित जनित्र होते हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है, उनको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है डीसी सीरीज जनरेटर, ठीक है, डीसी सीरीज जनरेटर, और दूसरा है डीसी शंट जनरेटर, और दोस्तों तीसरा है डीसी कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को तीन भागों में बांटा गया है, डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर, डीसी कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं आज वो डीसी सीरीज जनरेटर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं डीसी सीरीज जनरेटर को क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, डीसी सीरीज जनरेटर, ठीक है, डीसी सीरीज जनित्र, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका परिपथ की बात कर ले, ठीक है, परिपथ देख ले। तो इसका सर्किट होता है, ठीक है। तो दोस्तों, इसके सर्किट की बात करें तो आपको पता है चाहे कोई सा भी जनरेटर हो उसमें दो वाइंडिंग्स होंगे, एक होगा आपका फील्ड वाइंडिंग, दूसरा होगा आपका आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, ये आपका हो गया आर्मेचर वाइंडिंग। दूसरा है आपका फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। तो दोस्तों, श्रेणी की बात करें, श्रेणी जनरेटर की बात करें तो जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है और जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है, ठीक है, इन दोनों को हम श्रेणी में जोड़ते हैं, यानी सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज में जोड़ने का कंडीशन क्या होता है, करंट समान होना चाहिए दोनों वाइंडिंग्स में, ठीक है। यानी कि हम इसको इस प्रकार से हम जोड़ देंगे तो जो इसमें करंट होगी, जो इसमें से निकल के आएगी उसी में ये भी जाएगा, ठीक है। तो सीरीज वाइंडिंग में जोड़ने का मतलब, सीरीज में जोड़ने का मतलब आपका करंट क्या हो, समान हो, और वोल्टेज क्या हो, आपका असमान हो, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया, सीरीज में इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्मेचर वाइंडिंग, ये है आपका फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, ये है आपका फील्ड वाइंडिंग। और कौन सी फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, ये सीरीज में है तो इसलिए बोल देंगे इसको सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है, इसके आउटपुट पे क्या होगा, लोड लगा होगा, इस प्रकार से एक लोड लगा है, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस कितना है, RL, ठीक। तो सबसे पहले डीसी जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में आपका क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF उत्पन्न होता है, वो कितना होता है आपका EA, ठीक है, EA। यहाँ से फिर क्या होगा,
यदि लोड लगा होगा तो करंट फ्लो होगी, ठीक है। आर्मेचर की रेजिस्टेंस भी हम ले लेते हैं, ठीक है, वो कितना है आपका RA, ठीक है, अलग से मैं लिख दे रहा। आर्मेचर रेजिस्टेंस यानी आर्मेचर की जो वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस मैंने ले लिया है कितना RA, ठीक। तो R, फिर यहाँ से आपका करंट जाएगा, तो आर्मेचर में जो करंट है हम उसको ले लिए हैं IA, ठीक है, आर्मेचर करंट। और वाइंडिंग में जो करंट जा रही है हमने उसको ले लिया सीरीज वाइंडिंग करंट, ठीक है, SE यानी सीरीज वाइंडिंग करंट। और लोड में जो करंट जा रहा है हमने उसको ले लिया IL यानी कि लोड करंट, ठीक है। तो इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है हम उसको ले लेते हैं V यानी कि आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, V। तो दोस्तों आपको पता होगा, ठीक है, पता क्या है, मतलब यहाँ पे जो आर्मेचर में आपकी वोल्टेज होता है वो क्या होता है आपका AC होता है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट आपका इसमें उत्पन्न होता है। और जो आउटपुट यहाँ पे जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, DC होती है। आई समझ, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, DC मिलेगा, क्योंकि ये DC जनरेटर है, आउटपुट हमें DC इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, ठीक। तो दोस्तों सबसे पहले मैं सीरीज वाइंडिंग की आपको विशेषता बता दूं। जो सीरीज वाइंडिंग होती है, ठीक है, वो उसमें फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है, और मोटे तार होता है, ठीक है। तार क्या होता है, ये मोटा होता है, जो भी वाइंडिंग हम करते हैं मोटे तार से करते हैं, और इसमें फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है। रीज़न आपका यही है कि ये क्या होता है, डायरेक्टली आर्मेचर के कंटेक्ट में होता है, ठीक है। जो आर्मेचर में करंट होती है वो भी इसमें से जाती है, ठीक है। जब लोड बढ़ता है तो भी करंट यहाँ पे बढ़ता है, तो करंट को पास होने के लिए आप मोटे तार यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि मोटे तार का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, ठीक है। यदि यहाँ पे पतला तार कर देंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और करंट के मार्ग में ही क्या हो जाएगा, रुकावट उत्पन्न करेगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार से यूज़ करते हैं और फेरों की संख्या हम कम रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सर्किट आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी फील्ड सर्किट की बात करें, ठीक है। तो इसकी फील्ड सर्किट की बात करें तो फील्ड सर्किट के तीनों इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं वोल्टेज इक्वेशन, ठीक है, जैसे हमने सेपरेटली से जनरेशन में देखा था वोल्टेज इक्वेशन, ठीक है। तो वोल्टेज इक्वेशन में सबसे पहले आप देखेंगे किरचॉफ लॉ यदि इसमें आप लगाएंगे, ठीक है, तो सारे वोल्टेज का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा बाई किरचॉफ लॉ, ठीक। तो यहाँ पे आपका EMF उत्पन्न हुआ है EA, ठीक है, मेन तो यही है। अब यही EMF आपका पूरा जाएगा, जो इंड्यूस्ड EMF आपका यही है। अब यही क्या होगा, आपका सब जगह लॉस होते हुए ड्रॉप होते हुए आपको आउटपुट पे जाएगा, ठीक है। तो EA जब यहाँ से चला, ठीक है, बाई हम लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ठीक है। दरअसल ये आपका आता है किरचॉफ लॉ के, किरचॉफ लॉ से आती है। जब हम बंद परिपथ में जब किरचॉफ लॉ का नियम लगाते हैं तो आपका ये इक्वेशन निकल के आता है, बट मैं आपको समझने के लिए मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपका EA उत्पन्न होगा, ठीक है, वो ड्रॉप होगा किसमें, IA में। पहला ड्रॉप यहाँ हो रहा, ठीक है। फिर आगे चलेगा तो इसमें इस वाइंडिंग की यदि हम रेजिस्टेंस मान लें, ठीक है, RSE है, ठीक है, सीरीज वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है RSE, तो इस रेजिस्टेंस के कारण भी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। वो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ISE RSE, क्लियर है। आगे जाएगा फिर जो भी बचेगा आप लोड को मिलेगा, ठीक है। तो लोड को कितना मिला, V, ठीक है। तो दोस्तों एक बात यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, तो IA जो भी करंट यहाँ से गई थी वही करंट आपका इसमें भी गई है, फील्ड वाइंडिंग में गई है, ठीक है। जो करंट आपका यहाँ पे गई है वही करंट इसमें भी गई है, यानी कि IA और ISC बराबर है, ठीक है। IA इज इक्वल टू ISE, ठीक है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं EA बराबर IARA प्लस IARSE प्लस V लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ISC के बराबर IA है, ठीक है। तो आगे फिर देखिए, तो हो जाएगा आपका EA बराबर IARA प्लस RSE प्लस V। ये दोस्त आपका हो गया वोल्टेज इक्वेशन, ठीक है।
ये आपका क्या हो गया, वोल्टेज इक्वेशन। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि सीरीज वाइंडिंग में सीरीज जनरेटर में आपका डीसी सीरीज जनरेटर में आपका वोल्टेज इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो आपका सीरीज जनरेटर में वोल्टेज इक्वेशन आपका ये होता है। ठीक है, अब देखते हैं फिर करंट इक्वेशन। तो दोस्तों करंट इक्वेशन जो होता है ये, ठीक है, यानी कि जो धारा में जो संबंध है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कौन सा पहला धारा है, आई ए यानी आर्मेचर करंट। ठीक है, आर्मेचर करंट, यही आर्मेचर करंट फिर कहाँ गई है, फील्ड करंट में, फील्ड वाइंडिंग में। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग में गई है तो वो क्या कहलाएगी, फील्ड करंट। अब फील्ड करंट आई एस ई आई ए का क्या है, बराबर है, क्योंकि यही करंट इसमें गई है ना, तो आई ए बराबर आपका हो जाएगा आई एस ई। ठीक है, अब आई एस ई फील्ड वाइंडिंग से निकलते हुए फिर कहाँ गई है, लोड में। वो लोड में जब गई है तो वहाँ पे इसका नाम क्या है, आई एल यानी लोड करंट। ठीक है, तो करंट रिलेशन आपका ये हो गया। दोस्तों ये एग्जाम में आपका पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं कि डीसी सीरीज जनरेटर के लिए निम्न में से सत्य है। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन आ जाएंगे, आई ए बराबर आई एस सी बराबर आई एल, आई ए नॉट इज इक्वल टू आई एस सी नॉट इज इक्वल टू आई एल। इस प्रकार से आपके 4 विकल्प मिलते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपका ये वाला करेक्ट होगा। ठीक, तो ये था हमारा करंट इक्वेशन। करंट इक्वेशन में क्या है कि हमारी आर्मेचर में जो करंट है, फील्ड में जो करंट है, लोड में जो करंट है, तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आप अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे। ठीक है, यानी कि डीसी सीरीज जनरेटर में तीनों करंट आपके बराबर होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे वोल्टेज इक्वेशन और करंट इक्वेशन। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि ये हमारी लोड पे ये करंट हमारी किस प्रकार से डिपेंड है। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि आप यदि हीटर रखते हैं, ठीक है, एक हीटर या एक आपका 100 वाट के बल्ब, ठीक है, या आप 20 वाट की एलईडी या 15 वाट की एलईडी जब जलाते हैं आप, तो ये देखते हैं सब आपका लोड जितने भी हैं, ठीक है, अधिक लोड आपका जैसे हीटर हो गया, तो हीटर 1500 वाट का सपोज करें, 1500 वाट या 2000 वाट का है, तो उसके लिए आप मोटे तार का यूज़ करते हैं। मोटे तार का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि आपका जब लोड हम बढ़ाते हैं तो वो अधिक करंट लेता है। ठीक है, जब अधिक करंट लेता है तो हम मोटे तार का यूज़ करेंगे, इसलिए क्योंकि जब पतले तार का यूज़ करेंगे तो वो अधिक करंट की वजह से क्या हो जाएगा, वो पिघल जाएगा, यानी कि वो ओपन सर्किट हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, मोटे तार का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जब हम लोड बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब हम लोड बढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जब इसके आउटपुट पर जब लोड बढ़ेगा तो होगा क्या कि आर्मेचर में और प्लस फील्ड वाइंडिंग में जो करंट होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब दोस्तों जब इसमें करंट बढ़ जाएगी, ठीक है, यानी कि जब फील्ड वाइंडिंग में जब आपका करंट ISE जब ग्रोथ करेगा तो आपको पता है कि जो हमारी फाई है, जो फील्ड एक्साइटेशन से जो हमारी मिल रही है फाई, वो ISC का समानुपाती है। तो जब ISE आपका बढ़ेगा तो फाई भी बढ़ेगा। जब आपका फाई बढ़ेगा, ठीक है, तो EMF भी बढ़ेगा, क्योंकि ये इसके समानुपाती है। जब आपका ISC बढ़ा तो फाई बढ़ा, जब फाई आपका बढ़ेगा तो EA भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि आपका EMF क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चंस मिल सकता है। क्या क्वेश्चंस होगा आपका कि लोड बढ़ाने पे डीसी सीरीज जनरेटर में EMF का मान बढ़ता है या घटता है। ठीक है, तो EMF क्या होगा, बढ़ेगा। इंड्यूस्ड EMF क्या होगा, वो बढ़ेगा। ठीक है, फ्लक्स क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। ठीक है, जो फील्ड एक्साइटेशन में जो फ्लक्स है वो भी बढ़ेगा, और जो आपका लोड करंट है, फील्ड करंट, वो भी उसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ से क्वेश्चंस यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, EMF का मान बढ़ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो EMF हमारी है वो लोड पे डिपेंडेबल है। ठीक है, वो क्या है, लोड पे डिपेंड करता है। ये जो है लोड पे डिपेंड कर रहा है, यानी लोड बढ़ने पे क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, लोड घटने पे क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, यानी कि ये हमारा कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, जो हम देखे थे सेपरेटली एक सीरीज जनरेटर में हम देखे थे कि हमारा जो EMF वहाँ पर उत्पन्न हुआ था वो कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट
नहीं है, ये भी चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। इसमें जो आपका ईएमएफ होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, तो इसीलिए इसके इसी गुण के लिए हम इसका जो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब भी आप देख रहे हो जो लोड जब बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी बढ़ जा रही है, यानी कि और अधिक एम्प्लॉयज़ को चला सकती है। आई कि समझ नहीं, जैसे कि लोड बढ़ा तो इसका वोल्टेज भी तो रिक्वायर्ड वोल्टेज भी तो इसका जो है बढ़ गया, तो इसमें आपका अधिक से अधिक जो है कि एम्प्लॉयंस आपके यूज किए जा सकते हैं। यानी कि जब लंबी दूरी के जो सप्लाई देनी होती है अगर हम, तो डीसी सीरीज जनरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। डीसी सीरीज जनरेटर का यूज़ करते हैं यदि हमें लंबी दूरी की सप्लाई देनी होती है, ठीक है। और डीसी शंट हो चाहे सेपरेटली शंट जनरेटर हो, ये सभी हम क्या करते हैं, पास वाले यानी नज़दीकी यानी जो नियर पे हमें जो सप्लाई देनी होती है तो हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका जो यूज़ होता है आपका डीसी सीरीज जनरेटर का इम्पोर्टेंट्स आपके हैं यूज, ठीक है। यूज आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी का भी हो, चाहे डीसी सीरीज जनरेटर हो, चाहे डीसी शंट जनरेटर हो, चाहे आपका डीसी कंपाउंड जनरेटर हो, ठीक है। सभी का यूज आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो डीसी सीरीज जनरेटर का यूज आपका लंबी दूरी के लिए होता है, ठीक है। अगर लंबी दूरी पे हमें क्या सप्लाई देनी हो तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये अधिक लोड को भी वहन कर सकता है। यदि हम लोड बढ़ाते जाएँ तो यहाँ पे आपका ईएमएफ देख रहे हैं कि ये क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे हम देखते हैं इसकी यूज की, ठीक है। तो यूज यहाँ पे होता है आपके आर्क लाइटिंग में, ठीक है। आर्क लाइटिंग में इसका यूज़ करते हैं। दूसरा इसका यूज है रीजनरेटिंग ब्रेकिंग में, ठीक है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में दोस्तों, रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपका क्या होता है, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रिक ड्राइव पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूँ ये ट्रेन में एक प्रकार की ब्रेकिंग होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब ट्रेन में हमारी क्या है, जब ट्रेन में ब्रेक लगता है तो आप देख रहे हैं कि हमारी पहिए होती है, चलते रहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पहिए चल रहे हैं तो उससे भी तो सप्लाई उत्पन्न की जा सकती है, वो भी तो आपका ड्राइव की भी काम कर सकते हैं, प्राइम मूवर की काम कर सकते हैं। तो क्या होता है कि यदि डीसी जनरेटर की बात करें तो उसके आर्मेचर को घुमाया जाता है, घुमाने के लिए हम किसी प्राइम मूवर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी उस पहिए की वजह से आपका जो है कि वो आर्मेचर घूमता है, वहाँ से आपकी जो है कि सप्लाई उत्पन्न होती है। यानी कि जो पहिए के कैनेटिक एनर्जी है वो डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलकर उसको लॉस करवा दिया जाता है, ठीक है। यानी कि रीजनरेट कर दिया जाता है, आई समझ, यानी कैनेटिक एनर्जी को बदल दिया जाता है जिससे आपके जो है कि ब्रेक आपका लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ट्रेनों की होती है आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग में करते हैं, ठीक है। तो तीसरा यहाँ पे करते हैं हम सीरीज बूस्टर में, ठीक है। सीरीज बूस्टर में, ठीक है। सीरीज बूस्टर में ये क्या होता है, जैसे कि हमें पता है अगर हम वोल्टेज मतलब अपनी सप्लाई दे रहे हैं तो क्या होती है, वोल्टेज डाउन होता है, यानी वोल्टेज ड्रॉप होता रहता है, ठीक है। तो एक निश्चित दूरी पे वोल्टेज जब कम हो जाती है तो हमें वोल्टेज उस सर्किट में बढ़ाने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे हम बूस्ट करते हैं, ठीक है। वोल्टेज को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए क्या है, यहाँ पे बढ़ा हुआ है यानी कि बढ़ता है। तो यहाँ पे हम सीरीज बूस्टर यानी कि वोल्टेज को लाइन में वोल्टेज को हम बढ़ाने के लिए भी हम इस जनरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। सीरीज जनरेटर का, तो यहाँ पे सीरीज बूस्टर के रूप में भी हम इसका यूज़ करते हैं डीसी सीरीज जनरेटर का। नेक्स्ट आपका है फील्ड एक्साइटर में, ठीक है, ठीक है। अल्टरनेटर की जो फील्ड एक्साइटेशन में हम जो यूज़ करते हैं डीसी सीरीज जनरेटर का, ठीक है, उसमें हम भी यूज़ करते हैं फील्ड एक्साइटर का। तो ये थी हमारी दोस्तों डीसी सीरीज जनरेटर। तो उम्मीद है आपको डीसी सीरीज जनरेटर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम जो देखेंगे वो डीसी शंट जनरेटर को देखेंगे, ठीक है। डीसी शंट जनरेटर आपका क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को हमने 3 भागों में बांटा था। पहला है आपका डीसी सीरीज जनरेटर, दूसरा डीसी शंट जनरेटर, तीसरा है आपका डीसी कंपाउंड जनरेटर। डीसी सीरीज़ को हमने पढ़ लिया। और दोस्तों यहाँ पे सेल्फ एक्साइटेड क्यों कहते हैं हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपकी जो भी करंट उत्पन्न हुई है वहीं गई है आपके फील्ड वाइंडिंग में, वहीं उसको एक्साइटेशन दे रही है, वहीं उसको फ्लक्स जनरेट करवा रही है, ठीक है। तो ये सेल्फ हो रहा है। अब जबकि हमने देखे थे सेपरेटली में देखे थे कि वो अलग से उत्तेजन लगाए थे हम उस फील्ड वाइंडिंग के लिए, यहाँ पे लेकिन है वो स्व उत्तेजन हो रहा है, मतलब जो उसमें वो सप्लाई उत्पन्न हो रही है, करंट उत्पन्न हो रहा है, उसी से हम उसका जो उत्तेजन भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, ठीक है।
और इसमें जो वाइंडिंग है आपका वो सीरीज में जुड़ा है, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे डीसी सीरीज जनरेटर। ठीक है, तो दोस्तों अब हम जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डीसी शंट जनरेटर के बारे में। ठीक है, पूरा डीसी शंट जनरेटर को बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो हमारा ये अच्छा लगा होगा तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है।